तो बांकीपुर उपचुनाव में शर्मनाक हार और जमानत जब्त होने के बाद आरजेडी में आत्ममंथन की जगह अब खुली बयानबाजी शुरू हो गई है। बिना नाम लिए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाई वीरेंद्र ने बिना नाम लिए शक्ति यादव को खामोश रहने की नसीहत दी, बल्कि कई गंभीर आरोप लगाते हुए कच्चा चिट्ठा खोलने की भी चेतावनी दे डाली। भाई वीरेंद्र ने कहा, खामोश, जो बोल रहा है वो खामोश रहे। मैं लोक दल का आदमी रहा हूं। जब राजनीति में तुम्हारी पैदाइश नहीं हुई थी, उस समय से राजनीति कर रहा हूं। भाई वीरेंद्र लोक दल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2025 में 25 विधायक हैं और तुम्हारी बात करतूत को मैं सार्वजनिक करूंगा, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। शांति रहना। मैं राजनीति कर रहा हूं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और तुम लोग तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाकर लोगों से माल वसूलने का काम करता है, भेंट करवाने का काम करता है। इसलिए खामोश। तो वहीं आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव भी अपने रुख पर कायम हैं। उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के भीतर जवाबदेही और रणनीति को लेकर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग बोल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उनकी भूमिका क्या है। दल का एक एक कार्यकर्ता कोई भी हो, नेता को तो अपने हिसाब से चीजों को देखते ही हैं। जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है। आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। आप सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबके मान बराबर है, कोई भी कार्य करता हो। तो बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त और जनसुराज की जीत पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने माना कि गठबंधन में आपसी सामंजस्य की कमी रही। गठबंधन के बीच जो आपसी एकजुटता की कमी है, इसे ठीक करना होगा और इसके लिए आरजेडी के साथ हमें भी सोचना होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बात की है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। है ना कि कोऑर्डिनेशन की जो है वो कमी रही, कोऑर्डिनेशन और बढ़िया बेहतर होना चाहिए। आपको लगा कि वहाँ पे आरजेडी के द्वारा आपको पूछा नहीं गया? क्योंकि देखिए, पूछने की सवाल नहीं है। हम लोग यदि गठबंधन में हैं तो ये स्पष्ट है कि हमको मिलजुल करके बीजेपी के रोकने के लिए हम क्यों गठबंधन किए हैं कि बीजेपी को रोकना, और यदि कुछ हम में कमियाँ हैं या अगले में कमियां हैं तो बैठ के इसको दूर करें। कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि तेजस्वी जी ने पूछा नहीं, एक बार पूछना चाहिए था। भाई अब वो बयान हम देख लेंगे तो बताइए। ये लग रहा है कि अगर थोड़ी सी और कोऑर्डिनेशन अच्छा होता तो कम से कम जमानत जब्त नहीं होता। इससे क्या सीख मिल रही है गठबंधन? ये जैन जी ने कमाल किया है और मोदी जी ने वोट चोरी करने का प्रयास नहीं। क्या सीख ले रही है? हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो ये प्रदेश अध्यक्ष है, इनका कहना है कि कोऑर्डिनेशन की कमी रही है और जिस तरीके से इस नतीजे के बाद लगातार गठबंधन में रार छिड़ी है, उससे बचने की भी कोशिश है, लेकिन कहना है कि आने वाले दिनों पर इस पर समीक्षा होगी। कैमरा